दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ही एशिया कप का फाइनल जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार कर श्रीलंका से अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर टूट गए हैं शाहिन अफरीदी और जाते जाते भारत पर कुछ ऐसा कह गए कि आप भी उन्हें सलाम करेंगे। क्या बोले शाहिन अफरीदी, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में एक बेहतर देश कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों एशिया कप के दूसरे फाइनलिस्ट हमें श्रीलंका के रूप में मिल गए हैं, लेकिन ये कोई आसान मुकाबला नहीं था। एक ऐसा मुकाबला जिसकी कल्पना T20 या किसी सुपर ओवर में भी ना हो। ये वनडे मुकाबला तो ऐसा सांस रोक देने वाला था और वाकई में श्रीलंका की टीम ने एक चमत्कार किया भी, लेकिन कैसे चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों जैसे मुकाबला शुरू हुआ तो बारिश ने रास्ता रोक लिया, मतलब कि मैच को रोका, और मैच ऐसे रुका कि 42 ओवर का फाइनल हुआ। 42 ओवर के अंदर पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी कर ठीक ठाक 252 रन बना दिए थे। 42 ओवर में 253 चेस करना एक आसान काम तो नहीं था, लेकिन श्रीलंका की टीम के लिए यह टास्क ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी मिट्टी पर जो खेल रहे थे। मैच शुरू होता है, दूसरी इनिंग में श्रीलंका आती है और निशंका के बल्ले से 29 व परेरा के बल्ले 17 रन मिलते हैं। शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुशल मेंडिस इस मैच को एक हद तक एक तरफा बनाते हैं। 87 गेंद में 51 रन ठोकता है ये खिलाड़ी। दोस्तों समर विक्रमा भी 48 रन बनाते हैं, लेकिन जीत की असली नींव रखते हैं असालंका, जो इस मुकाबले को अंतिम लम्हों तक ले जाते हैं। दोस्तों असालंका तो नाबाद गए, लेकिन जब तक वो मैदान में थे तब तक बता पाना भी मुश्किल था कि कौन जीतेगा। ऊपर से शाहिन अफरीदी ने पारी के 41 ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट्स निकाल दिए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन तभी दोस्तों चमत्कार होता है। अब अंतिम ओवर आ गया था, बस 2 गेंदें बची थी और चाहिए थे पूरे के पूरे 6 रन। एक गेंद पर चौका आया तो अगली गेंद पर 2 रन दौड़कर दोस्तों श्रीलंका ने ये हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिताया, वो भी 2 विकेट के अंतर से, और पहुंचा दिया सीधा फाइनल में। एक आखिरी गेंद पर हारना, वो भी वनडे मैच में, वो भी 1 रन के अंतर से, क्या दुख देता है ये तो खैर पाकिस्तान ही जानती है। लेकिन दोस्तों एशिया कप से बाहर होने के बाद शाहिन अफरीदी के भी आंसू नहीं रुके। आपको बता दें कि अंतिम ओवर से पहले इन्होंने तो मैच जिता ही दिया था, लेकिन चाहकर भी पाकिस्तान जीत नहीं पाई और अपनी हार से लेकर भारत पर इस खिलाड़ी ने अब क्या कह दिया, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों शाहिन अफरीदी ने कहा, एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का, एशिया कप को जीतने का ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। आज हमारी गेंदबाजी इतनी ज्यादा घटिया थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उस पर कुछ भी बोलना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं खुद अपनी टीम के लिए गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाया। शुरुआत में हमें मोमेंटम मिला था, लेकिन आगे चलकर हम विकेट्स को ले पाना कंटिन्यू रख ही नहीं पाए, और यही वक्त था जब श्रीलंका की टीम हम पर हावी हो गई। बड़ी पारियां वो लोग खेल गए और अंतिम ओवर तक मैच चला गया। यदि अंतिम ओवर तक मैच नहीं जाता, हम लगातार विकेट्स लेते रहते, तो इस मैच को आसानी से जीत सकते थे। लेकिन ये हमारी हार है, हमारे पूरे देश की हार है, और ये हुई केवल गेंदबाजों की वजह से है। श्रीलंका की टीम को जीत की मुबारक, लेकिन मैं दिल से चाहूंगा कि इस बार के एशिया कप को भारतीय क्रिकेट टीम ही जीते, क्योंकि जितनी अच्छाइयाँ, जितनी इंप्रूवमेंट्स वो अपने अंदर करके आए हैं, वही हमें करना होगा विश्व कप के लिए। लेकिन उम्मीद है इस बार भारतीय टीम ही इस बार की ट्रॉफी उठाएगी। दोस्तों शाहिन अफरीदी भावुक हैं अपनी खराब गेंदबाजी के लिए, पर वाकई में पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी से ही हारा है, लेकिन भारत के लिए उनके ये शब्द दिल जीतने वाले हैं। दोस्तों एशिया कप के फाइनल में भारत तो था ही, साथ ही पाकिस्तान के पहुंचने की उम्मीद भी थी, लेकिन ये सपना पाकिस्तानियों का केवल सपना ही रह गया, और हम भी उन्हें भारत के हाथों हारता हुआ देखना चाहते थे। ये भी एक सपना रह गया। चलिए ये तो आगे पूरा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम कुछ ऐसे हारी है कि शायद विश्व में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। पाकिस्तान तो यूं ही नंबर 1 ओडीआई क्रिकेट टीम है, आज तो उनसे बेहतर श्रीलंका ही अच्छा प्रदर्शन कर गई। उसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था। ये लड़ाई थी फाइनल की सीट की, जिसका मुकाबला भारत के साथ होना था, उसे आज जीतना था। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बीच में खेल से पहले हमें बारिश दिखी, और बारिश में इतना ज्यादा तांडव मचाया कि ओवर्स की कटौती भी हो गई। 42 ओवर का मैच था और पाकिस्तान की शुरुआत कुछ ज्यादा ताबड़तोड़ थी नहीं। केवल 1-2 खिलाड़ियों ने अच्छी पारियां खेली, जिनमें सबसे अव्वल दर्जे पर रहे मोहम्मद रिजवान। दोस्तों रिजवान अपनी टीम के लिए 86 रन लगाकर गए और 47 रन इफ्तिकार अहमद। तब जाकर ये पाकिस्तान की टीम 252 पर पहुंची, जो 42 ओवर के लिहाज से एक ठीक ठाक टारगेट था, क्योंकि 300 बन जाते लगभग 50 ओवर के हिसाब से।
तो 253 को चेस करना था, लेकिन श्रीलंका की टीम के पास एक ही एडवांटेज था, अपने घर पर खेलने का। यकीन मानिए दोस्तों कि श्रीलंका की टीम की तरफ से भी एक ही इनिंग ने मैच को पलटा। कुशल मेंडिस ने 51 रन जड़े, 8 चौके, एक छक्का लगाकर, और उनके अलावा जितने भी प्लेयर थे वो 20-30 रन तो लगा ही रहे थे। लेकिन अंतिम ओवर्स तक इस मैच को घसीट कर लेकर गए असालंका। दोस्तों एक वक्त पर चाहिए थे लगभग 13 रन 12 गेंदों में, तभी शाहिन शाह अफरीदी आते हैं, 2 विकेट्स लेते हैं और मैच को पलट देते हैं। पाकिस्तान की जीत ऑलमोस्ट हो ही गई थी, लेकिन तभी अंतिम ओवर की अंतिम गेंदों पर सब पलट गया। जमान खान नाम के खिलाड़ी जो अंतिम ओवर डाल रहे थे, उन्होंने प्रमोद नाम के खिलाड़ी को आउट तो कर दिया था, लेकिन अगली गेंद पर असालंका ने चौका जड़ दिया और फिर 2 रन लेकर पाकिस्तान को रौंद दिया इस मैच में 2 विकेट के अंतर से, और फाइनल में खुद को पहुंचा दिया। लेकिन पाकिस्तान की इतनी घटिया हार को देखकर पाकिस्तानी दिग्गज बौखलाए हुए हैं। अब उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो पोस्ट किया शोएब अख्तर ने, और अपनी टीम को लताड़ते हुए उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान की टीम अपने पूरे इतिहास में सबसे घटिया प्रदर्शन कर खेली है। पहली बात तो ऐसे विकेट पर ज्यादा रन बन सकते थे, और उन्हें डिफेंड तो फिर आसानी से किया ही जा सकता था। गेंदबाजों ने आज वाकई में खराब गेंदबाजी करी। अगर आपसे श्रीलंका की टीम आउट नहीं हो पाई तो जरा सोचिए फाइनल में आपका क्या हाल होता। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ओडीआई में नंबर 1 का तगमा आपको ट्रॉफीज नहीं दिलाएगा इस तरीके से। वही दोस्तों शाहिद अफरीदी ने भी भड़कते हुए कहा, पाकिस्तान की टीम आपको हराने की सख्त जरूरत है। हराइए, नेट्स में प्रैक्टिस कीजिए ताकि वर्ल्ड कप में आपका ऐसा हाल ना हो। बाबर आजम आपकी कप्तानी में लो कॉन्फिडेंस था, गेंदबाजों की तो गलती थी ही, और बल्लेबाजों को जहां चलना था वो चल नहीं पाए। उम्मीद ही करते हैं कि आप आगे ऐसे घटिया प्रदर्शन को जारी नहीं रखेंगे। दोस्तों इंजमाम उल हक ने भी कहा, पाकिस्तान की टीम से ये अपेक्षाएं तो कतई नहीं थी। आप दुनिया की नंबर 1 टीम है, कम से कम इस दर्जे का लिहाज तो किया होता। श्रीलंका के सामने स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन लुटाए और कुछ ऐसी पारियां खेलने दी श्रीलंका को जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन बायलैटरल में भी नाक कटेगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। दोस्तों रमीज रजा ने भी पाकिस्तान की टीम को लताड़ा और कहा, जब कप्तानी फॉर्म में ना हो तो टीम का मोरल डाउन हो ही जाता है। दोस्तों एशिया कप 2023 अपने चरम स्थान पर चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्लेबाजी से हराया, बल्कि श्रीलंका को गेंदबाजी से हराकर फाइनल की सीट को कंफर्म कर लिया था। और बांग्लादेश की टीम तो पहले से ही सुपर 4 से बाहर थी, तो असल लड़ाई जो बची थी वो थी श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच में, जो कि दोस्तों आज ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली गई। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए बारिश इतनी बड़ी रुकावट बन गई थी कि मैच तो दूर के बाद टॉस भी नहीं हो पा रहा था, और जब टॉस हुआ तो बाबर जीते और जीत कर इस बार चुपचाप बल्लेबाजी चुन ली। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत पर ही अगर पत्थर पड़े हों तो वाकई में कोई चाहकर नसीब नहीं बदल सकता। पाकिस्तान के साथ शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों पाकिस्तान की टीम के ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी 50 रन से कम स्कोर पर आउट हो चुके थे, जिनमें नाम शुमार था खुद बाबर आजम का 29 रन पर आउट हुए, फखर जमान 4 रन पर, हाँ शफीक 52 रन लगा गए, लेकिन मोहम्मद हैरिस जैसे खिलाड़ी भी 3 रन पर आउट हो गए थे। वो तो जाते जाते रिजवान ने 86 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला, उसकी इज्जत को बचाया, और 42 ओवर में फिर 7 विकेट गंवाकर पाकिस्तान 252 पर पहुंच गई थी। 253 का टारगेट, वो भी 42 ओवर में, एक ठीक ठाक लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों इसे नहीं भूलना चाहिए था कि श्रीलंका की टीम अपनी माटी पर खेल रही है। ये मैदान भले ही दूसरी इनिंग में स्पिनर गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ हो, लेकिन श्रीलंका का तो घर है ना, तो यहाँ पर उनको तो लक फेवर करने ही वाला था। निशंका ने 29 रन और कुशल परेरा 17 रन बनाकर जरूर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद केवल एक खिलाड़ी ने पासा पलट दिया था, कुशल मेंडिस। 87 गेंदे, 8 चौके, 1 छक्का, पूरे 91 रन इन्होंने बनाए, और समर विक्रमा 51 गेंदों में 48 रन बना गए। हालांकि दोस्तों इसके बाद मैच में ट्विस्ट आ चुका था। वैसे तो इनकी पारियों से 210 पर 4 विकेट ही हुए थे अब श्रीलंका की टीम के, और 35 गेंद में उन्हें लगभग 35 रन ही चाहिए थे, लेकिन मुकाबला अब यहां से रोमांचक होता चला जा रहा था। हालांकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 35 गेंदों में 35 रन कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन दोस्तों भले ही 35 गेंदों में 35 रन चाहिए थे, पर अब भी किस्मत पाकिस्तान का साथ देने के लिए फिर से तैयार होती नजर आ रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जो कि पिछले साल के कई वनडे मैचेस में नहीं हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबला आगे चलकर इतना रोमांचक हो चुका था कि दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां ही चबा ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने तो आपको 35 गेंदों में 35 रन बताए हैं, लेकिन आगे चलकर मुकाबला दोनों टीमों के पक्ष में होने लगेगा और लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक जाएगा। भला ये किसे पता था?
42 ओवर के इस मैच में दोस्तों जब आखिरी 4 ओवर यानी कि 24 गेंदें बची थी तब 22 रन श्रीलंका की टीम को चाहिए थे। वहीं से मैच पलटना शुरू हुआ और जब अंतिम ओवर से पहले शाहीन शाह अफरीदी को बुलाया गया तब दोस्तों उन्होंने काया ही पलट कर रख दी पूरे मुकाबले की। दोस्तों कहने को तो अब 13 रन चाहिए थे 12 गेंदों के अंदर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली 2 गेंदों पर 3 रन भले ही दिए, परंतु आगे चलकर उन्होंने धनंजय को आउट किया। ये एक बड़ा विकेट तो था ही दोस्तों, लेकिन आगे चलकर उन्होंने उस खिलाड़ी को भी आउट कर दिया जिसको पूरी भारतीय टीम आउट नहीं कर पाई थी। हम वेल आगे की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस खिलाड़ी को 0 पर आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने और अब तो हर किसी को लग रहा था ये मैच या तो पाकिस्तान का है या फिर सुपर ओवर के हवाले। मुकाबला दोस्तों अपने अंतिम ओवर तक पहुंचा और 8 रन बचाने थे 6 गेंदों में। जमान खान नाम के खिलाड़ी आए, पहली गेंद पर 1 रन दिया और तीसरी गेंद होते होते बस 2 रन दिए ही थे कि प्रमोद नाम के खिलाड़ी को इन्होंने आउट कर डाला। दोस्तों यहां से तो जीत ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है, सबकी सांसें थमी हुई थी, अपनी कुर्सियों पर से खड़े होकर दर्शक इस मुकाबले को देखने लगे कि तभी चौके लग गए और अंतिम गेंद पर इस मुकाबले का फैसला चला गया। दोस्तों लास्ट गेंद पर 2 रन चाहिए थे, भला ऐसे मौके पर कोई सिंगल क्यों ना तोड़े। तो हर किसी को सुपर ओवर की आस थी, लेकिन शायद पाकिस्तान का दिन नहीं था। श्रीलंका खिलाड़ी असलंका ने 2 रन तोड़कर इस जीत को अपने नाम कर लिया और एक ऐसी थ्रिलर जीत में कन्वर्ट कर दिया जो कि इस साल की सबसे भयंकर ओडीआई जीत है। दोस्तों इस जीत से श्रीलंका तो फाइनल में पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान बाहर हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो होस्ट इस बार के एशिया कप थे वही हार गए हैं और इस हार से एक बात तो कंफर्म है कि जिस स्टेडियम में भारत 2 बार जीत गया, अब तीसरी बार भी जीत होगी और फाइनल की ट्रॉफी लेकर हम ही लौटेंगे।